जय हिंद। अब देखते हैं 2 नंबर का सवाल। इसमें कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष मिशन और इसके खोजकर्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ये घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर ये क्या है? तो केवलर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ये ऑप्टिमिस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैनहट्टन परियोजना क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उदाहरण है। ये इस उपकरण में क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलय के संगठन के रूप में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक चर्चा में रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। धारा घनत्व होता है, ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये है आणविक लक्ष्य पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह की मुखिया कौन है? तो ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ग्लोबल जेंडर
गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 70 वर्ष की तक शासन किए और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गुजरात में आयोजित डैप एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो ये गौरव का मार्ग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? तो ये म्यांमार में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? तो ये है एक बिल्डिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई? तो ये है टाइटन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो ये है 576। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस राज्य ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो ये तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो ये है यूएसए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीते? तो ये स्वर्ण। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सुर्खियों में रहा लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये महासागर से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी पता था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये इंडिया गेट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना ये 1975 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो ये एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में क्या सही है, सॉरी गलत है क्या, ये कह रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी ये मराठा साम्राज्य प्रशासन में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका सही जवाब होगा डी, यानी दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 1 का 2 चरक चिकित्सा थे, बी का 1 यानी ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे, बराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र, विशाखदत्त नाटककार। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो ये बलबन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ये राजगृह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीतिसार के लेखक कौन है? तो कामंदक। और फुतुहात आलमगीरी के लेखक ये ईश्वर दास नागर हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये मिलान करने वाला है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो ये है ओरमांझी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो ये वाल्मीकि है और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसका सही जवाब ए होगा ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 87 नंबर का है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। डी में क्या है? उपयुक्त सभी। यानी इसमें कह रहा है ये सभी जवाब सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बूढ़ी गंडक गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ये है नारायणी।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये जमुई में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये गंडक नदी पर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तिरानवे नंबर का सवाल देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर 12 बजे का समय हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 बजे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये है, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती हैं? तो ये है मालवा में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ये राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है 1857 के विद्रोह की विफलता के कौन कौन से कारण थे? तो इसका सही जवाब होगा तीनों, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, ये कौन थे? ये बटक मियाँ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 29 का बी होगा। सबसे पहले 2 यानी सूरत विभाजन, देख लीजिएगा, इसका सही जवाब बी होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर की गई थी? इलाहाबाद की संधि पर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो यह है अहमदाबाद हड़ताल। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिनमें से बिहार केसरी किसे कहा गया? तो श्री कृष्ण सिंह को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, संबंधित थी कर्नाटका से। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे जे एंड्रूज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यह मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये क्या कहते हैं संबंधित, ये प्रस्ताव पारित हुआ था ये कराची अधिवेशन 1931 में। अब मैथ है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है 143 का बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 46 के बी होगा, 146 का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 147। 147 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों में से कोई सही नहीं है। एक 148 का ए। 149 का सही जवाब सी होगा। जय हिंद।